तो डोनाल्ड ट्रंप का फिर ताज़ा तरीन बयान सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि जुम्मे के दिन मुज़ाकरात होने वाले हैं, जबकि ईरान की तरफ से तो पहले मुज़ाकरात की कॉल को भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया, उनकी सीज फायर की कॉल को भी जो है वो ईरान पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा अब तक। तो जुम्मे के दिन क्या होने वाला है? देखिए, ऐसी सूरत हाल के अंदर इस तरह के अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। कभी कभी नामुमकिन मुमकिन बन जाता है, कभी कभी इतनी हैरान कौन खबर आती है कि आप उस पर एतबार करना नहीं चाहते। ये ट्रंप ने जो अभी लेटेस्ट जो हमारे सामने है खबर कि जुम्मे को मुज़ाकरात जो हैं वो दोबारा शुरू हो सकते हैं, वी हैव नो रीज़न टू से कि ये झूठ बोल रहे हैं। वैसे तो वो झूठ बोलते हैं, बहुत कमाल तरीके से बोलते हैं जी। लेकिन मुझे यूँ लगता है जैसे इसके पीछे जो सफारतकारी इस वक्त चल रही है, बैकडोर, ख़ास तौर से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने बहुत हैक्टिक डिप्लोमेसी की है। आप हैरान होंगी कि पूरी जंग अपने अरूज पर थी जिस वक्त हमारे चीफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब जो है वो तेहरान पहुँच गए थे। 3 दिन वहाँ पर वो रहे। मैं समझता हूँ कि ये रिस्की तो जितना था अपनी जगह तो था, लेकिन उसका नतीजा निकला कि जंग बंद हुई, जो उसका नतीजा अभी और हम देखेंगे कि यकीनी तौर पर निकलेगा। वो है ना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का हवाला लोग देते हैं, बल्कि बड़ी अथेंटिक बात है वो ये कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इस सीज़ फायर के नतीजे में जो पाकिस्तान के 2 अशख़ास की मेहनत की वजह से मुमकिन हुई, ये आप सोच सकते हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसका अजर उनको ज़रूर देगा। वरना बहुत ब्लड बात होती, अब तक बहुत खून बह गया होता दोनों तरफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने डिप्लोमेटिकली शटल डिप्लोमेसी जो है वो इख्तियार की और वो उन्हीं दिनों में 3 मुल्कों के दौरे पर गए, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की शामिल है। उसके बाद उन्होंने टेलीफोन के ऊपर ऑलमोस्ट ऑल कंसर्न्ड स्टेक होल्डर से भी रब्ता रखा और जो दुनिया के इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स हैं उनके अंदर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट थे, हेड ऑफ स्टेट थे, उनसे भी रब्ता रखा। तो इन दोनों की एफर्ट्स को आप फेंक नहीं सकते निकाल के। इस वक्त अगर खूनरेज़ी नहीं हो रही है तो वो इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। क्या इनकी मज़ीद कोशिशें जो इस वक्त भी जारी हैं उसके नतीजे में, जिस तरह ट्रंप कह रहे हैं जुमे को मुज़ाकरात होंगे, अब तो उन्होंने कह दिया 36 आवर्स टू 72 आवर्स के बीच कुछ अच्छा होने वाला है। तो लेट अस कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वी बिलीव कि नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से मैंने ना एक सलीम कौसर की गज़ल का एक शेर है, उसको लेके अपने पास से एक जोड़ा है, वो भी किसी की गज़ल का शेर है कि अजब एतबारो बेएतबारी के दरमियान है ज़िंदगी, अजब एतबारो बेएतबारी के दरमियान है ज़िंदगी, न हमको एतबार आया ना उनको एतबार आया। क्या बात है। एक दूसरे का ट्रस्ट बिल्कुल ज़ीरो लेवल के ऊपर है। यानी इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि और बदकिस्मती की बात कोई नहीं हो सकती कि एक सुपर पावर है, दूसरी इस खित्ते की सबसे बड़ी पावर है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो इतना ज़्यादा है कि किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एनीवे, हैविंग सेड दैट, इस्लामाबाद इज़ सेट फॉर सेकेंड राउंड। मैं अगर उसकी मंजर कशी करूँ तो हर वो इक़दामात किए गए हैं जिनकी किसी भी इस लेवल के डायलॉग के लिए ज़रूरत होती है। आम जिंदगी वहाँ पर थोड़ी डिस्टर्ब हुई है ज़रूर, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में कि रेजिडेंट्स जो हैं कैपिटल के वो मुख्तलिफ़ किस्म के इलाके सील किए हुए हैं, लेकिन अगर बेहतरी की इब्तिदा यहीं से होनी है तो मैं समझता हूँ ये कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर अमन कायम हो जाता है, 2 मुतहारब ग्रुप जो हैं किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच जाते हैं तो ये बहुत बड़ी सर्विस होगी टू द ह्यूमैनिटी। ठीक है जी। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अच्छी खबर है, यानी वो कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले से वो कोई बड़ी जामे डील हो जाएगी, बड़ी डील हो जाएगी, इस हवाले से भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे थे। मगर एट द सेम टाइम अभी भी उनका पॉइंट यही है कि फ़ौज को कहा है कि नाकाबंदी जो है वो जारी रखें। तो इसके साथ तो ईरान ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया टॉक। देखिए ना, हम जब पूरी मंजरनामे को थोड़ा सा गहरे में लेने की कोशिश करते हैं, क्या ईरान के जो मंदूब हैं यूनाइटेड नेशन में, अमीर सईद एरावानी, क्या उन्होंने नहीं कहा कि तेहरान को ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि शायद ट्रंप जो हैं वो नाकाबंदी ख़त्म करने पर आमादा हो जाएं? आज हम सुन रहे हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, मुज़ाकरात तो जुमे के दिन होंगे। तो यू सी, इस किस्म की टेंस सिचुएशन में कहीं ना कहीं से आपको हिंट्स मिलते हैं जिनको जोड़ के आप फिर एक मंजरनामा जो है अपने जहन में बना लेते हैं। मुझे यूँ लगता है कि इस बैक डोर डिप्लोमेसी के नतीजे में ट्रंप भी थोड़ा सा अपनी पोजीशन से नीचे आने पर आमादा हुए हैं और ईरानियंस भी थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं
तभी ये इतनी बड़ी खबर जो है, देखिए ट्रंप हर चीज़ का क्रेडिट लेना चाहता है, हाँ जी। चाहे वो मुज़ाकरात हो, चाहे वो सीज़ फायर हो, चाहे वो जंगबंदी हो, चाहे वो नाकाबंदी हो, कोई चीज़ भी हो उसका क्रेडिट वो किसी और को देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी। तो ये मंजरनामा हमारे सामने है, लेकिन तारीख नहीं ठीक, अमेरिका की तारीख भी ठीक नहीं है और वो दूसरा सेवनी नेतन्याहू जो है उसकी भी तारीख ठीक नहीं है। दे बिट्रे एंड दे बिट्रे ऑन रेगुलर बेसिस। क्या आप पूरी अगर तारीख उठा के देखें 70-80 साल की जो ये फितना जो अरब लैंड में कायम किया गया था, अब तक उन्होंने हर दफ़ा हर मुआहदे को बिट्रे किया है। लेटेस्ट रिकॉर्ड था ओस्लो अकॉर्ड, जिसके तहत ये तय हुआ था कि 2 स्टेट इंश्योर की जाएंगी, यकीनी बनाई जाएंगी कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत भी कायम हो और इसराइल की भी आज़ाद रियासत कायम हो। क्या ओस्लो अकॉर्ड से पीछे नहीं गया इसराइल? हालांकि वो बहुत तगोदौ के बाद इंटरनेशनल लेवल पे एक समझौता किया गया था। एक नहीं, मैं बेपनाह आपको मिसालें दे सकता हूँ कि नेतन्याहू ने उसको बिट्रे किया है। यही हाल भाई ट्रंप का भी है। ट्रंप भी अपने कहे पर कायम बहुत ज़्यादा देर नहीं रहते हैं और ये उनकी रेपुटेशन है। मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूँ आपको। आप ये देखिए कि सुबह शाम दोपहर में वो 3 मरतबा अगर अपनी पोजीशन बदल लें तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए, बिकॉज ही इज ट्रंप। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने तो सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है और फिर एक गैर एलानिया मुद्दत तक के लिए, मतलब कोई उन्होंने डेडलाइन, कोई डेट नहीं दी है। ये कहा है कि जब तक ईरान जो है वो एक यूनिफाइड प्रपोजल नहीं सबमिट करता तब तक सीज फायर जो है उसको एक्सटेंड कर दिया मैं इसको एक बहुत बड़ा जेस्चर तस्वुर करता हूँ, वरना तवक्को ये की जानी चाहिए थी कि वो 36 घंटे 72 घंटे या समथिंग लाइक दिस इस तरह का टारगेट देते प्रेशर बिल्ड करने और प्रेशर बिल्ड करने के लिए। और ये कहते, उन्होंने कहा है जब तक ईरान की तरफ से हमें तजावीज़ नहीं मिल जाती उस वक्त तक मैंने अपनी फौजों को कह दिया है कि कोई हमला नहीं होगा। मीनिंग देयर बाई कि एक विलिंगनेस नज़र आ रही है आपको। रिमोट, मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ ट्रंप को, उनकी शाने नजूल मैंने अगर बयान करनी शुरू की तो आपको पता बात बिल्कुल, वो तो हमने बहुत प्रोग्राम्स उस पर लेकिन किए हैं। मुझे यूँ लगता है कि अब उसके ऊपर इंटरनल, एक्सटर्नल और ज़मीनी हकाइक के प्रेशर्स हैं। आप इंडेफिनेट पीरियड पर इतने दूर दराज से आके एक तवील अरसा नहीं रह सकते। आपके फौजी कब तक पानी के ऊपर तैरते रहेंगे? तो ये सारे प्रेशर्स भी हैं उनके ऊपर। तो प्रेशर्स हैं या विलिंगनेस है या दोस्तों के कहना मान लिया है आपने, जो भी आप इसको कहें। ट्रंप का ये जेस्चर अगर जुमे को वाक़अतन मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाता है, दोनों टीमें बैठ जाती हैं तो नतीजा ज़रूर निकलेगा कुछ ना कुछ। मैं तो कल बुखारी साहब कल ही ऑप्टिमिस्टिक हो गई थी जब कल के प्रोग्राम में आपने ये कहा था कि कोई जंग नहीं होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन ही नहीं है अब इसके अलावा कि वो सीज फायर को एक्सटेंड करें या मुज़ाकरात करें। आपने बताया था कि ईरान के पास तो ऑप्शंस हैं और वही होता हम देख रहे हैं। मेरा ख्याल है मुझे आप ही इतना सीरियसली लेती है, लेकिन बहरहाल नहीं, वो आपकी प्रेडिक्शन सही साबित मैं ईमानदारी से अर्ज करूं, मैं ना सिर्फ हकायक को देख के यू हैव टू टेक द ग्राउंड रियलिटी इनटू कंसिडरेशन और फिर आप असेस करके अपना एक नतीजा अखज़ कर लेते हैं। तो मैंने चूँकि अब दुनिया की बहुत सारी जंगें भी देखी हुई हैं, कुछ खुद से कवर भी की हुई हैं, इसलिए मुझे समझ में ज़रा आसानी से आ जाती है कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है। देखिए, डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है ट्रंप पर, सिस्टम का बहुत प्रेशर है। कांग्रेस में क्या हो रहा है? कांग्रेस तो अब 25वीं आईनी तरमीम लगाने के ऊपर सोच रही है बहुत संजीदगी से, और उसमें सिर्फ डेमोक्रेट्स नहीं है, रिपब्लिकन भी हैं जो कहते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट का दिमाग चल गया है, ये पागल हो गया है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब वो बहुत प्रेशर है। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो नो वॉर नो किंग का जो मुजाहरे थे वो एक पूरी सीरीज थी, नॉट ओनली विद इन अमेरिका, इवन आउटसाइड अमेरिका। जो यूरोप के कैपिटल है वहाँ पर भी ये सारे मुजाहरे इसी तरह से हुए थे। हैविंग सेड दैट, इस बात देखना यह है कि क्या वो बुनियादी 3 शर्तें जो ईरान ने लगा रखी हैं या मतलब उसकी ख्वाहिश है, उस पर किस हद तक ट्रंप गिव इन करने जा रहे हैं। पहला, आबना हुर्मुज़ का तो खैर नहीं है, लेकिन ईरानी बंदरगाहों की जो नाकाबंदी हुई भी है उसका ख़त्म करना, लेबनान को मेन स्ट्रीम मुआहदे का हिस्सा बनाना, बहुत सेंसिटिव है। तीसरा, न्यूक्लियर के हवाले से वो यूरेनियम देने पर तैयार नहीं है। वो यूरेनियम कहते हैं कि हमारी अपनी नेशनल एसेट है और ईरान ही में रहेगा। क्या इसके ऊपर वो रियायत करने के लिए तैयार है? मुझे यूँ लगता है कि जब ट्रंप ने कल ये कहा था कि मुश्किल है ये डस्ट लेनी वहाँ से, तो उसमें बड़ा टाइम लगेगा, लंबा प्रोसेस, दैट मीन्स वो यहाँ पर भी गिवन करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसलिए हम अगर ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं
तो उसका जवाब हमारे पास है। ज़मीनी ठीक है। हक़ाइक़ में कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कहता कि कोई रेडिकल तब्दीली आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदला ज़रूर है। क्रेडिट उसका आप अपने फील्ड मार्शल को दे लें या प्राइम मिनिस्टर को दे लें, क्योंकि और तो कोई है नहीं। बिल्कुल। दोनों ही पार्टियों ने ये कहा कि एक ही सालिस है इस पूरे हाँ कॉन्फ्लिक्ट जी। में, और वो है पाकिस्तान। आई थिंक ये इतनी बड़ी नेक नामी है, एक पीस कीपर के तौर पे हमारा जो इमेज आसमान से बातें कर रहा हाँ है, जी। ये आने वाले दिनों में दुनिया के मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में हमारा रोल होगा। ये याद हम ना आपस में जो तारीफ़ करते हैं अपने अपने फील्ड मार्शल की या प्राइम मिनिस्टर की, तो ये वो सिलसिला नहीं है तू मेरा हाजी बगोयम मैं तेरा हाजी बगो। बाहर की आवाज़ें सुने। ही इज़ ए जनरल ऑफ द आर्म फोर्सेस, रिटायर्ड है और दोस्त हैं ट्रंप के। वो उनको क्या कह रहे हैं, उनकी ज़बान से क्या सुन रहे हैं आपके, ये इतनी बड़ी दोस्ती इतनी गहरी और इतनी मजबूत बुनियादों पर है कि ट्रंप कांट से नो टू जनरल आसिम मुनीर। इस वक्त ईरानियन लीडरशिप के बारे में ये कहा जा रहा है, ये तासुर दिया जा रहा है जो कि गलत है, कि ईरान जो है उसके अंदर तकसीम है इस जंग को लेके, या अमेरिका के हवाले से पॉलिसीज़ में बिल्कुल कोई तकसीम नहीं है। मैं पहले भी इसकी वजाहत कर चुका हूँ, अब मेरे ख्याल से इसकी मज़ीद ज़रूरत है कि इसकी वजाहत की जाए। देखिए, पासदारान आज से इक़्तिदार और कंट्रोल में नहीं है। 1980 में ये कायम हुई थी, इसको कायम किया था आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने, और फिर इसका एक और बड़ा ईरानियन स्टॉलवर्ड जो है अली अकबर हाशिम रफसंजानी, वो इसके सरबराह रहे हैं पासदारान के। तो पासदारान का कंट्रोल अब नहीं है उनके हाथों में, हमेशा से उनके हाथों में रहा है, क्योंकि पासदारान की इंटरप्रिटेशन या इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये है कस्टोडियन ऑफ द इस्लामिक रेवोल्यूशन। तो उनसे ज़्यादा ताकतवर वहाँ कौन होगा? असल बात यह है कि एक आपकी हुकूमत का फसाद होता है। फसाद के लिए यकीनी तौर पर ये लोग जो हैं, जिनमें पहले सबसे अली ख़ामनेई थे, फिर उनके बाद अपने ये मुज्तबा ख़ामनेई हैं, या अली लारीजानी थे, या अकबर वलायती होते थे कभी। तो इस तरह के लोग जो हैं ये आपका डिप्लोमेटिक फेस है जी। लेकिन पॉलिसीज़ के हवाले से ईरान के अंदर कभी तकसीम नहीं रही है। क्या बुखारी साहब इसी तकसीम की तरफ डोनाल्ड ट्रंप इशारा कर रहे हैं जब वो यूनिफाइड प्रपोजल की बात कर रहे हैं? देखें, वो दो तीन चीज़ें कहते हैं। एक तो ये कहते हैं कि अब अच्छे लोग आ गए हैं। हाँ। ये अच्छे लोग उसी टीयर्स में से आए हैं, कहीं आसमान से थोड़ी उतरे हैं। तो वो अपने आप को खुश करते हैं या अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए कहते हैं, बट दे आर इवन हार्डर इन देयर एटीट्यूड एंड इन देयर पॉलिसीज़। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि इस वक्त इस जंगबंदी को लेके ईरान के अंदर जो जनरल फीलिंग है, जिसका इजहार जो है वो लीडरशिप के मुख्तलिफ टीयर्स कर रहे हैं, वो ये है कि गालिबन वो समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस सीज़ फायर को कायम करके, इसे तूल दे के, मुज़ाकरात का बहाना करके तैयारी कर रहा है ईरान के ऊपर इसराइल के साथ मिलकर एक और हमले की। वो ये कहने में हक बजानब है, मैं उनको बिल्कुल ब्लेम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुख्तसरन अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बताऊं कि दोहा में जो मुज़ाकरात हो रहे थे 2025 में, मुज़ाकरात की टेबल पर 2 राउंड हो चुके थे, तीसरे की तैयारी थी, और ये कहा गया था कि सिर्फ एक इशू के ऊपर थोड़ी सी गुंजाइश बाकी रह गई है, मुआहिदा होने वाला है। इज़ दैट राइट? क्या किया आपने जाके अपने चहीते के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया। नतीजा क्या निकला? वो तो ट्रंप की अपनी ज़बानी, किसी वक्त आप वो क्लिप सुना दें अगर, कि 2 दिन आखिरी जो हैं वो ईरानी खूब लड़े, मैं तो हैरान था। तो कहने का मतलब ये है कि आपने खुद ही हमला भी खुद ही किया और सीज़ फायर भी खुद ही डिक्लेयर कर दी। यही आपने अब किया। मुज़ाकरात का एक दौर कतर में हुआ, दूसरा दौर ओमान में हुआ, तीसरा दौर जिनीवा में हो रहा था। आपने क्या किया? आपने फिर हमला कर दिया। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द ईरानियंस टू बिलीव कि इस दफ़ा हाथ नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि आप देखें मास्टरी जो है ट्रंप की, वो ये है कि वो सुबह जो कहें दोपहर में उसके उलट साबित कर देते हैं, दोपहर को जो कहें शाम को उसके बिल्कुल उलट बात करते हैं, और फिर ख़ुद से ही इज़ मेकिंग वन मेजर मिस्टेक जिसकी हिस्ट्री में किसी को माफ़ी नहीं मिली है। लाइक हिटलर, ट्रंप हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग हिज ओन प्रोपेगेंडा। इन जो उसके अपना उसके जो सपोर्टर हैं वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ही स्टार्टेड बिलीविंग। मिसाल के तौर पे ईरान तबाह हो गया, वो अपनी ज़बान से इतनी दफ़ा कह रहे हैं कि लगता ये है कि तो वॉक ओवर है, कल बस उनकी फ़ौजें दाखिल होंगी एक तरफ से, दूसरी तरफ कब्जा हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि नहीं जनाब, उसकी तो कुव्वत में बड़ा इजाफा है, वो तो हम उसको अगर टेम नहीं करेंगे तो वो तो कुछ भी कर देगा। कहने का मतलब ये है आपकी इफ्स एंड बट का पता ही नहीं चलता कि आप क्या कह रहे हैं। इसलिए ईरानियंस आर रिलक्टेंट, दे आर रिलक्टेंट टू ट्रस्ट ट्रंप। अभी भी
Iranian would have never agreed to talk to the Americans had Pakistan's field marshal and prime minister not entered into the scene. उन्होंने किस तरह परसुएड किया है इरानियंस को, ये आने वाले दिनों में कहानियां बाहर आएंगी, अभी तो नहीं पता चल रहा है। लेकिन 3 दिन वहाँ वो बैठ के जो है वो दावतें थोड़ी खाते रहे हैं, वहाँ बैठ के उन्होंने कितनी हेक्टिक जो है परसुएंस की होगी कि ईरान दोबारा से मायल हुआ है बातचीत करने। बिल्कुल।